फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बोर्ड लोगो एडवोकेट विधि। आज हम यहाँ पर जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है न्यायस्था परिषद, इससे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायस्था परिषद के बारे में प्रावधान किया जाता है। आंसर इज डी, चार्टर के अनुच्छेद अध्याय 13 में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अंगों में से किसने औपचारिक रूप से अपना संचालन निलंबित कर दिया है। आंसर इज सी, न्यायस्था परिषद। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की न्यायधारिता परिषद राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस मैंडेट कमीशन की उत्तराधिकारी है और यह निर्णय निम्न में से हुआ था। आंसर इज ए, इंटरनेशनल स्टेट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका के मामलों में। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर हमारी जो फिफ्थ टॉपिक न्यायस्था परिषद कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो सिक्स टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आविर्भाव हुआ है। आंसर इज बी, 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आंसर इज बी, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम स्रोत है। आंसर इज बी, अभिसमय। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन किया जाता है। आंसर इज बी, 9 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंतर्राष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करता है। आंसर इज सी, महासभा सुरक्षा परिषद के महासभा एवं सुरक्षा परिषद एक दूसरे के स्वतंत्र रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आंसर इज डी, ए और बी, महासभा के द्वारा और सुरक्षा परिषद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निम्नलिखित में से गठित होता है। आंसर इज सी, कोर्ट के सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अधीन 15 न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 8 है कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 सदस्य होंगे, परंतु उसमें से कोई भी 2 सदस्य एक ही राष्ट्र के नहीं होंगे। यह उपबंध न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टैट्यूट में है। आंसर इज बी, अनुच्छेद 3 में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में चुने गए व्यक्तियों को उन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के रूप में संविधि के निम्न अनुच्छेदों द्वारा अपेक्षित हैं। आंसर इज ए, 2, 17 सबसेक्शन 2 और 20 और 24, मतलब अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 17 और 17 का सब क्लास 2, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 24। ये है क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल होता है। आंसर इज सी, 9 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 1/3 सदस्य प्रति कितने वर्ष में रिटायर होते हैं। आंसर इज सी, प्रति तीसरे वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति हुई। आंसर इज बी, 9 न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संयुक्त राष्ट्र 13 है, सही उत्तर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत का प्रमाणिक विवरण मिलता है। आंसर इज सी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टैट्यूट मतलब संविधि के अनुच्छेद 38 मतलब 38 में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि के अनुच्छेद 38 में सम्मिलित नहीं है। तो आंसर इज बी, विवाचन न्यायाधिकरणों के निर्णय। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आंसर इज ए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 13 अन्य सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आंसर इज डी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 13 अन्य सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इंस्टीट्यूट समिति के सम्मिलित नहीं है। आंसर इज सी, न्यायिक निर्णय। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर इज डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ मतलब कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा के संकल्प अंतर्राष्ट्रीय समिति का एक स्रोत है, गलत है। महासभा के संकल्प संस्कृतियों के अधिक नहीं है तथा उनके अंतर्राष्ट्रीय समिति का स्रोत नहीं कहा जैसा, ये भी गलत। सुरक्षा परिषद का संकल्प अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत है, ये भी गलत। मतलब सत्य कौन सा है, तो इसमें से उपरोक्त में से कोई भी नहीं, मतलब कोई भी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की समिति का स्रोत कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का वर्णन करता है। आंसर इसी, अनुच्छेद 38 सबसेक्शन 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की समिति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रथा को अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में मान्यता दी गई है। आंसर इज अनुच्छेद 38 में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की समिति का कौन सा अनुच्छेद विधि के स्रोतों का वर्णन करता है। आंसर इज डी, अनुच्छेद 38 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इंस्टीट्यूट के अनुच्छेद 36 पैरा 2 के वैकल्पिक खंड का संबंध है। आंसर इज बी, अनिवार्यता क्षेत्राधिकार से। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की समिति के अनुच्छेद 38 के खंड 1 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विधि के नियमों का अवधारण करने के लिए प्रयोग किए जा सकने वाला कौन सा एक सहायक साधन है। तो आंसर इज बी, विभिन्न राष्ट्रों के अति उच्च अर्हता प्राप्त विधिवेत्ताओं की उक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 24 है कि
सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर इज बी, अनुच्छेद 38(1)(c). क्वेश्चन 25 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम है? आंसर इज डी, रोजलिन हिंगिस। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य था? आंसर इज बी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 27 है कि स्थायी मध्यस्थम न्यायालय की स्थापना की गई थी? आंसर इज डी, हेग अभिसमय 1899 के द्वारा। क्वेश्चन 28 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किसी सदस्य का कौन पदच्युत कर सकता है? आंसर इज डी, अन्य सदस्यों का की वह राय कि अब वह अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किसी भी सदस्य को तभी पदच्युत किया जा सकता है? आंसर इज ए, जब वह अन्य सदस्यों की यह सर्वसम्मत राय है कि वह अब अपेक्षित शर्तों को पूरा नहीं कर सकता, अन्यथा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? आंसर इज बी, द हेग। यहाँ पर हम एक नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। थैंक यू।